नमस्कार दोस्तों। आज 26 सितंबर के दिन शाम 4:15 पर वैज्ञानिकों ने फिर से चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर से संपर्क बनाने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी विक्रम लैंडर की ओर से कोई भी जवाब नहीं आया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कुछ न्यू अपडेट बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहे। 4 सितंबर के दिन चांद पर घनी रात होने से पहले इसरो ने चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को गहरी नींद में सुला दिया था और यह उम्मीद दिखाया था कि 22 सितंबर के दिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जैसे ही सूर्य उदय होगा तभी विक्रम और प्रज्ञान फिर से जाग सकते हैं। शुरू में ऐसी सिचुएशन बन गया था और हमारे वैज्ञानिकों को कल तक के डाटा के अनुसार 100% विश्वास भी था, इसलिए हर भारतीय की नजर चंद्रयान-3 पर बना हुआ था। लेकिन इस वक्त इसरो की तरफ से एक ऐसी खबर आ रहा है जिसे सुनकर हर भारतीय के चेहरे पर मायूसी छा गया है और हमसे नफरत करने वाले चीन और पाकिस्तान में खुशी का माहौल बन गया है। तो आखिर विक्रम और प्रज्ञान के साथ 16 दिनों में क्या हुआ? क्या भारत माता की दोनों वीर फिर से नींद से जाग पाएंगे या फिर हमेशा चांद पर भारत की विजय के प्रतीक बनकर पड़े रहेंगे? जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। मित्रों, 23 अगस्त के दिन चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करके विक्रम लैंडर ने इतिहास रच दिया, जिसके बाद 14 दिनों के रिसर्च में लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर ने हमारी उम्मीद से ज्यादा काम कर दिखाया, जिससे पूरी दुनिया में भारत का डंका बजने लगा था। लेकिन फिर भी चांद पर पानी की खोज नहीं हो पाया है। इसी बीच इसरो के वैज्ञानिकों के दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने देशवासियों के सामने यह उम्मीद दिखाया था कि 4 सितंबर को चांद पर रात होने से पहले हम विक्रम और प्रज्ञान को सुला तो जरूर देंगे। लेकिन जैसे ही 22 सितंबर के दिन चांद पर दूसरी सुबह होगी तभी दोनों नींद से एक बार फिर से जाग सकते हैं और अपने रिसर्च को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अब 22 सितंबर के आते ही इसरो ने एक ऐसी खबर दी है जो सुनकर आपके आंखें भी नम हो जाएगा। दरअसल 4 सितंबर को विक्रम और प्रज्ञान को सुलाने के पहले इनका बैटरी को फुल चार्ज किया गया और इसके रिसीवर को भी चालू रखा गया था, ताकि 22 सितंबर के दिन जब मिशन ऑपरेशन मुख्यालय से इनको सिग्नल भेजे तो यह उसे रिसीव करके उनके उपकरणों को फिर से चालू कर सकें। लेकिन चंद्रयान-3 की लैंडिंग साइट यानी शिव शक्ति पॉइंट पर फिर से उजाला हो गया, जिसके बाद इसरो ने 2 दिन इंतजार किया ताकि विक्रम और प्रज्ञान के सोलर पैनल काम करना शुरू कर दें। और 22 सितंबर की सुबह इसरो के हेड ऑफिस से विक्रम को पहला सिग्नल भेजा गया, लेकिन विक्रम की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो चांद पर पहले सन्नाटे को देखकर इसरो की हेड ऑफिस में हड़बड़ी मच गई और सभी वैज्ञानिक तनाव में आ गए कि आखिर विक्रम को हुआ क्या है, और उससे संपर्क साधने के प्रयास करने लगे। और कक्षा में घूम रहे प्रोपल्शन मॉड्यूल के जरिए विक्रम को सिग्नल भेजा गया, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। फिर तीसरी बार चांद की परिक्रमा कर रहे चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर के जरिए सिग्नल भेजा गया, लेकिन इस बार भी कोई रिप्लाई नहीं आया है। इसी तरह इसरो के वैज्ञानिक बार बार प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर से संपर्क साधने की कोशिश करते रहे, लेकिन चांद पर सन्नाटा छाया हुआ था। मित्रों, यह देखकर इसरो के वैज्ञानिक मायूस भरे शब्दों से उन्होंने ट्वीट करके देशवासियों को यह बुरी खबर दिया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ संचार स्थापित करने के प्रयास किए गए हैं ताकि उनकी जागने की स्थिति का पता लगाया जा सके, मगर फिलहाल उनकी ओर से कोई संकेत नहीं मिले। हालांकि संपर्क स्थापित करने के प्रयास जारी रहेगा। ऐसा हो सकता है कि प्रज्ञान और विक्रम के उपकरण फिर से चालू होने की कंडीशन में हो, लेकिन हमारा सिग्नल उन तक नहीं पहुंच रहा है। फिर भी अगर उनकी कंडीशन सामान्य होती है तो उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम अपने उपकरणों को खुद चालू कर सकता है। फिलहाल यह खबर सुनते ही पूरे देश में सन्नाटा छा गया है। हर देशवासी ऊपर वाले से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी तरह विक्रम हमारी बात सुन ले और एक बार फिर से अपनी आंखें खोल दें। हालांकि मित्रों, फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि चंद्रयान-3 ने उम्मीद से ज्यादा एडवांस परफॉर्म किया है और जाते जाते भी विक्रम लैंडर ने एक बार फिर उड़ान भरकर चांद के पर दूसरी बार सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रच दिया। इसलिए ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर विक्रम और प्रज्ञान फिर से नहीं जाग पाए तो भी इस मिशन में हमें 100% सफलता मिली है और हम सभी को इसरो की वैज्ञानिकों की मेहनत और लगन की तारीफ होनी चाहिए। साथ ही इस उख के इस वक्त में हम लोगों को साथ में रहना चाहिए, क्योंकि हमें तो सिर्फ यह खबर जानकर ही इतना बुरा लग रहा है। तो जरा सोचिए कि वैज्ञानिकों ने इस पर दिन रात मेहनत की है, उनको कितना दुख पहुंचा होगा। साथ ही ये बात तो आप ही जानते होंगे कि विक्रम और प्रज्ञान फिर से जागने के लिए डिजाइन ही नहीं किए गए थे।
क्योंकि चांद की रात इतनी भयानक होती है कि किसी भी उपकरण का वहां के रात में 14 दिन टिकना मुश्किल है, जिसके कारण आज तक किसी भी देश ने रात में चांद पर मिशन नहीं भेजा। और पिछले 14 दिनों में क्या हुआ था विक्रम और प्रज्ञान के साथ, आइए जानते हैं। सबसे पहले 5 सितंबर से ही चांद पर घना अंधेरा छाने लगा और देखते ही देखते हर तरफ 5 सितंबर को अंधेरा हो गया। अगर उसके पास खड़ा कर दिया जाए तो उसकी आंखों से उसे आप नहीं देख पाएंगे। अब सूरज की रोशनी ना रहने से सबसे बड़ा नुकसान था चांद की धरती का तापमान काफी ज्यादा घट जाना, क्योंकि चांद की रात 14 दिनों की होती है, यानी काफी ज्यादा लंबी होती है। इतने दिनों वहां का तापमान लगभग -250 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाता है और इतने तापमान में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का टिक पाना नामुमकिन होता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि अगर फिर से चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ठीक भी हो जाता है तो वह पहले जैसे काम नहीं कर पाएगा और उसके कुछ इंस्ट्रूमेंट पहले से खराब हो चुके होंगे, केवल कुछ इंस्ट्रूमेंट काम कर पाएंगे। फिर भी वैज्ञानिकों ने जानकारी देते हुए बताया कि जब तक चांद पर सूरज निकला रहेगा तब तक चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को सिग्नल भेजकर जगाने का प्रयास करते रहेंगे। आज के दिन भी जब वैज्ञानिकों ने संपर्क बनाने का प्रयास किया तो पहले की तरह ही आज भी विक्रम लैंडर की ओर से कोई भी सिग्नल प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन लैंडर और रोवर के जगने की आस आखिर कब तक लगाई जाए। अभी फिर से इसरो चीफ सोमनाथ ने ट्वीट करके बताया कि हम विक्रम और प्रज्ञान के फिर एक्टिव होने के लिए चांद के एक पूरे दिन यानी धरती के 14 दिनों तक इंतजार कर सकते हैं। इसरो चीफ को उम्मीद है कि विक्रम और प्रज्ञान एक बार फिर एक्टिव होंगे। उन्होंने बताया, अभी तक कोई सिग्नल नहीं मिला है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि आगे भी सिग्नल नहीं मिलेगा। हम एक पूरे चंद्र दिवस धरती के 14 दिन तक इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि इस अवधि के दौरान वहां लगातार सूर्य की रोशनी पहुंचती रहेगी, जिससे तापमान बढ़ेगा ही ढेगा। सोमनाथ ने बताया, तापमान बढ़ेगा तो प्रज्ञान और विक्रम के सिस्टम में भी अंदर से गर्माहट आएगी। इससे सिस्टम 14वें दिन भी जग सकता है, लेकिन यह कब होगा इसकी भविष्यवाणी करने का कोई तरीका नहीं है। इसरो चीफ ने कहा कि अगर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान फिर से एक्टिव होते हैं तो इसके कई फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि वह फिर से वहां स्टडी शुरू कर देंगे। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस समय चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को जागने की उम्मीद काफी ज्यादा कम हो गया है। अब धीरे धीरे उसका तापमान बढ़ने लगा है, तो ऐसी आशा जताई जा रही हो सकता है चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर किसी न किसी तरह दोबारा जाग जाए। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि हमारा चंद्रयान 3 फिर से जाग जाए और एक बार फिर से चांद पर नई रिसर्च को अंजाम दे और पूरी दुनिया में हमारे भारत का नाम ऊंचा हो। तब तक के लिए आप सभी लोगों को चंद्रयान 3 सही सलामत बने रहने की शुभकामनाएं कमेंट्स के द्वारा दे सकते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और दोस्तों, मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।